पूरे आपके इस प्रोग्राम में यहाँ पे बैठे सदन को बताना चाहूँगा कि मेरे आने का पर्पस कोई पोस्ट पर भी कभी लालच नहीं। मैं आईपीएस में रहते वक्त भी अगर आप जो मुझे जानते हैं मिले हो तो मुझ में रत्ती भर में दम बनूंगी। मुझे रत्ती मैं ज़मीन से जुड़ा गाँव का लड़का हूँ, ज़मीन से ही जुड़ा रहा हूँ हमेशा। जहाँ तक अपने पार्टी और पॉलिटिक्स और किसने गद्दारी की बातें हैं, मैं क्यों आया, किसके आश्वासन का आया, मैं अपने ज़मीर के आश्वासन का आया। मुझे आना पड़ा, डिसीजन मेरा था, मैं किसी और को क्यों ब्लेम करूं? किसी ने मुझे सीधी कोई मुझे मदद किया भी है, मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि मुझे इस फील्ड में आने के लिए सोचने के लिए भी किसी ने तो मदद किया। क्या मदद किया? मुझे उठा के उस पॉलिटिकल सीढ़ी पे चढ़ा दिया, आ जाओ। अब मैं आशा करूँ तो हर बार में पिछवाड़े में हाथ ला के वही चढ़ाते रहे तो मैं नेतृत्व के लायक ही नहीं। अगर मैं सोचता हूँ कि कोई मेरे को हर पॉइंट पे चढ़ाते रहे तो मैं नेता बनने लायक नहीं, मैं दलाल बन सकता। मुझे नेतृत्व किसी को दोष नहीं देता, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। लोगों ने मुझे इस फील्ड में आने दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी इज्जत के साथ काम किया, इज्जत के साथ यहाँ आया और अब मेरे सामने ये दायित्व मेरा है कि मैं अपनी मेहनत के बल पे और अपने लोगों का सहयोग लेते हुए मैं सच में एक नेतृत्व करने के लिए आपके पास कोई किसका नेतृत्व करे तो उन लोगों को साथ लेके पार्टिसिपेटिव पॉलिटिक्स, सच में पार्टिसिपेटिव, सिर्फ वोट देने वाला पार्टिसिपेशन नहीं। वोट देने से उसके बाद के 5 साल तक पूरे हमारे साथ वो बने रहे और डेवलपमेंट एजेंडा जो है उसमें हर एक आदमी इन्वॉल्व हो। मेरी जिम्मेदारी है तो आपकी भी जिम्मेदारी इस बात को और मुझ में क्वालिटी रहे कि मैं टीम को एक साथ लेकर आगे बढ़ सकूँ। तो इसके लिए मुझे लैक ऑफ गॉड फादर बहुत ज़रूरी है। मेरा गॉड फादर होता तो बहुत अच्छा हुआ ये, नहीं तो मुझे हाथ पकड़ा के चढ़ा देते, मुझे पता ही नहीं चलता ये स्ट्रगल, मुझे पता ही नहीं चलता कि हमारी जनता में कितनी ताकत है। फिर मैं हमेशा सोचता कि पॉलिटिक्स 60 गार्ड से सेटिंग का चीज़ है, लेकिन मुझे ये बात का एहसास है कि हमें चेंज करने की ज़रूरत है कि जब तक पॉलिटिक्स सेटिंग से चलेगा तब तक पब्लिक और जनता से, फिर वोटर से ज़्यादा उसका कोई औकात कोई नहीं है। तो इसीलिए हमको ये सेटिंग गेटिंग की पॉलिटिक्स से निकल के मेहनत से और पार्टिसिपेशन सबको साथ लेके बढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं इसके लिए ही तैयार हूँ। लोग सोचते मैं वापस लौट जाऊँगा, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मेरे चारित्रिक दोष होगा अगर मैं वापस लौटने का सोचूँ। ये आप लोग सोचते हैं और बोलते हैं, मैं तो कभी ना सोचा ना बोला। मैं जिस दिन से आया हूँ यही कह के आया हूँ कि मैं आ गया तो मैं आ गया और मैं रहूँगा। मैं जिस पर्पस से आया था अपने उस चमकते हुए भाई बहन को लेके उस पिनाकल पे ले जाने के लिए, उस चोटी पे चढ़ाने, वो मेरा पर्पस आज भी वही है। और इसके लिए मेरा मनोबल ज़्यादा होना चाहिए, मेरी आंतरिक शुद्धता होनी चाहिए, मेरा मानसिक पटल जो मेरा मानसिक कंस्ट्रक्ट है, जो मेरे सोचने की क्षमता है वो बरकरार रहनी चाहिए। पद, पदवी, कुर्सी ये एडिशनल बेनिफिट्स है, वो हो तो ये काम आसान है। आज मैं अगर एमपी बन जाता हो सकता है मैं यहाँ पे 100, 200, 300 लोगों की जिंदगी यूँ बदल सकता हूँ। मैं हो सकते हैं 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट्स ले आके आप लोग के डेवलपमेंट के एजेंडा में लगा करके 10 करोड़ का तो काम कर ही सकता हूँ। काम मैं ज़रूर करूँगा, अब कितना करूँगा डिपेंड करता है कि मैं किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। तो बस इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पब्लिक सर्विस के अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। मैं अच्छे पद पे था, पद भी देखी है मैंने, प्रोटोकॉल्स देखा है मैंने, बड़े बंगलों में रहा हूँ मैं, बड़ी गाड़ी में घूमा हूँ मैं, एक आलिशान बेहतरीन ज़िंदगी क्या होती है मैंने महसूस किया ही है। लेकिन जितनी बार मैं अपनी जगह पे आके अपने आप लोगों को देखता हूँ ऐसे झुलसते हुए, तरसते हुए, लड़ते हुए, तो मुझे लानत महसूस होता है मेरे उस आराम पे, उस बंगले पे, उस गाड़ी पे, उस पदवी पे, पद पे, कि मैं उसी जगह से उठ के खुद अपनी जगह अपना फ्यूचर बना रहा हूँ और मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ। आज पॉलिटिकल ऐसे जंक्शन पे खड़ा है, अब देखिए 60 गार्ड, ये इसको पकड़ा उसको, यही सब चल रहा है बिहार में। यहाँ डेवलपमेंट की बात ही नहीं होती, आपकी जाति की बात होती। तो ऐसा एक संकल्प लेकर मैं आया हूँ आप सबके बीच में। और यहाँ आने के बाद मैं क्योंकि आज नहीं, मैं काफ़ी सालों से यहाँ एक्टिव रहा हूँ, मैं ज़्यादा इसको पब्लिसिटी और मीडिया में नहीं डालता। तो जब ये देखते देखते मुझे समझ में आया कि आज की सिचुएशन में पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म शायद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अच्छे लोग नहीं आएंगे तो ये पूरा प्लेटफॉर्म हाईजैक होते जा रहा है गंदे लोगों से। तो हम जैसे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है और हम जैसे लोगों का सफल होना और ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अगर मैं आज विफल हो जाता हूँ, बिलीव मी, कल को कोई दूसरा अच्छा आदमी नहीं आएगा, मेरा एग्जाम्पल दिखाएगा। आपको लगेगा बिहार हमारा जाति कहता नहीं कहता है, आप मिलिए जाके, सच में लोग से मिलिए। हम अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए उसको जाति में कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं, उसको उसकी बात करते हैं, उसको डर दिखाते हैं कि तुम ये हो जाओ नहीं तो वो तुमको मार देगा। कोई किसी को नहीं मारता है।
सब एक साथ हम रहना जानते हैं। हमारा देश भारतवर्ष का जो संस्कृति है वो सबको साथ लेके चलने का संस्कृति है। ये जो आदमी आपसे डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकता, जिसको विकास का ज्ञान नहीं है कि करना क्या है और कैसे करना है, ये दोनों ही जिसको पता नहीं है, वो आपको इन बातों में उलझाएगा कि भाई चलिए जाति की बात करते हैं, चलिए धर्म की बात करते हैं, चलिए किसी मंदिर की बात करते हैं, किसी मस्जिद की बात करते हैं, किसी को तोड़ने की बात करते हैं, किसी को फोड़ने की बात करते हैं, किसी से लड़ने की बात करते हैं, किसी से झगड़ने की बात करते हैं, कहीं अटैक करने की बात करते हैं। मैं वही बोला कि आज समाज को गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं है, हमें ब्रिजेस बनाने की जरूरत है। रैली लगाइए, मेरे पास पैसे नहीं है तेल भराने को गाड़ी में, सच बता रहा हूँ। तो इसे मैं बहुत ज़्यादा, कोई भैया आना चाहते हैं अपनी गाड़ी लेके आ जाइए, और ये आपकी लड़ाई है, आपको एमपी बनना है। मैं तो एकमात्र आपका बोर्ड हूँ, मैं आपका एकमात्र नाम हूँ। ये चमड़े की जीप लेके मैं आपके नाम पे वहाँ जाके बात करूँगा। मैं आपकी बात वहाँ पहुँचाने का सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम हूँ। आपको संबल आपका होना चाहिए, और ये जो एम्पावरमेंट वो आपको महसूस करना चाहिए और आपकी होनी चाहिए। इस भाव से अगर मुझसे लोग जुड़े, तो सामने आने की जरूरत नहीं है। जब बस बटन दबाने जाए तब आप ध्यान से बटन दबा लीजिए, क्योंकि बटन आप खुद के लिए दबा रहे होंगे, मेरे लिए नहीं। मेरा करियर यहाँ खत्म नहीं होता, मैं अगले 40 साल तक यहाँ पर पॉलिटिकली एक्टिव रह सकता हूँ, तो मेरा करियर यहाँ नहीं खत्म होता। इसीलिए यहाँ जीतना हारना बड़ी बात नहीं है, एक सम्मान की बात आ गई है। इसलिए मैं खड़ा हूँ कि जो कहते हैं ना, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, डेमोक्रेसी का होता है कि हम अपना प्रतिनिधि खुद चुनेंगे, सिर्फ वोट डालने से नहीं होता। भाई प्रतिनिधि कौन बनेगा? हम इंसान है। आप एक घर में कोई घोड़े को, भालू को, हाथी को खड़ा कर दिया, बोलिए मेरा प्रतिनिधि, ऐसे कैसे होगा? हम इंसान हैं, हमको एक इंसान प्रतिनिधि चाहिए भाई। हम सच्चाई के दम पे, हमें को सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी चाहिए। तो उसका भी तो जिम्मेदारी हमको ले सकते हैं कि अगर हम ये पार्टीलेस पॉलिटिक्स की तरफ शायद ये समाज को बढ़ने की जरूरत है, कि जहाँ पे कि आप अपने पर्सनल 2, 4, 5, 10 लोग मिलकर या एक इन्फ्लुएंशियल पॉटरी बन के एक दूसरे, ये किसी पार्टी का डिसीजन नहीं होता है, ये 2-4 लोगों का होता है जो अपनी सेटिंग करते हैं कि भैया आपको वहाँ भेज रहे, इसके बदले आप मेरा ये काम कर रहे हैं। तो वो जब किसी और के दम पे आ रहा है, तो वो आपके दम को कहाँ पहचानेगा? आप तो उसके लिए आपने तो टिकट दिया ही नहीं उसको, तो उसकी उत्तरदायित्व आपके लिए क्यों रहेगा? वो तो वोट भी मांग रहे हैं किसी और के नाम पे, वो तो अपने दम पे भी नहीं मांग रहे मैं काम करूंगा इसलिए मुझे वोट दो। भाई किसी और के नाम पे हमको तो वोट दे दो। चाहे कोई आएगा दूसरा पक्ष, वो आके इनको बुराई उनको बुराई, 50 लोगों की बुराई करेगा, बोलेगा वो सारे बुरे हैं इसलिए मुझे वोट दे दो। रादर ये बात कोई कहने आया आपसे, ये इतने अच्छे हैं, इन्होंने इतना किया है, इतना किया, मैं आपको इससे बढ़ के इतना करके दूंगा, कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ हम कब जाएंगे।